हमारे देश की विविधता की तुलना तो किसी भी धरती के स्थान से नहीं की जा सकती। और यहाँ के जो महत्व के स्थल हैं, चाहे वो ऐतिहासिक महत्व हो, पौराणिक महत्व हो या टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही हो, उनको भी यदि तुलनात्मक रूप से देखें तो उसकी विविधता और उसकी संपन्नता की कोई तुलना नहीं है। अभी जो इलाका है सात ताल कहा जाता है कुमाऊं रेंज का, ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया भी है। और इसका पौराणिक महत्व इसलिए है क्योंकि जब ऐतिहासिक तौर पर इसको जानने का प्रयास करते हैं तो इसका जुड़ाव महाभारत कालीन नल दमयंती के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ उसका भी एक ताल है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से कहा जाता है कि राम लक्ष्मण और सीता मैया भी यहाँ आए थे, और गरुड़ जो पुराण है उसमें भी इसका जिक्र है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे स्थानों के महत्व के बारे में जानने के साथ ही साथ हमें ये भी महसूस करना चाहिए कि इन स्थानों की इतनी पब्लिसिटी क्यों नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया के दौर में ऐसा नहीं कि लोग इनको नहीं जानते हैं, पर जिस हिसाब से इसको समझना चाहिए, इसके महत्व को, वो नहीं समझ पाते। कहा तो ये भी जाता है कि अंग्रेजों के ज़माने में भी इसके संरक्षण को लेकर या इसकी प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके यहाँ पर उन्होंने भी कुछ मिशन स्टैब्लिश किए थे, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या यूँ कह सकते हैं कुछ भी उनके जो भी सोच थी उसको यहाँ विकसित किया था। तो देखिए कितना प्राकृतिक छटा है यहाँ पर, देवदार के वृक्ष हैं चारों तरफ, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। लेकिन जब इन चीज़ों को हम अपने आध्यात्म के साथ, अपने पौराणिक महत्व के साथ जोड़ करके देखते हैं ना, तब इसका जो आनंद है वो दोगुना हो जाता है। और बस दुख इस बात का होता है कि आज ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है, सात ताल इसे कहा जाता है, यहाँ पर बोटिंग भी होती है और जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स वो भी होते हैं, लेकिन पर्यावरणीय दृष्टि से ये उतना संरक्षित नहीं है। और आपने देखा अभी हमारे राजस्थान में तो अरावली को लेकर के कितना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और वो मुद्दा भी ऐसा है कि जो जन चेतना के साथ जुड़ गया है। तो मैं समझती हूँ हर क्षेत्र को जिसे लोग आनंद लेने के लिए या घूमने के लिए आते हैं, उसका जुड़ाव भी महसूस करें। और जब जुड़ाव महसूस करते हैं ना, तब उन्हें इसके संरक्षण के प्रति सावचेत होने की भी एक चेष्टा जागृत होगी। और मैं समझती हूँ कि जब तक हम जो यहाँ पहुँचते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, वो सिर्फ इसे फौरी तौर पर एक दर्शनीय स्थल ना समझे, इसे दार्शनिक रूप से भी आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, तो शायद ये पूरा इलाका जो है ना, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ना रहकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ जुड़कर पौराणिक महत्व के साथ हम उसे देखने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से इसके महत्व को भी समझेंगे, इसके संरक्षण के प्रति भी हमारी चेष्टा जागृत होगी।